हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में भी हम देखेंगे प्रॉब्लम्स विद सर्कल्स। तो पहला क्वेश्चन है, रेडियस ऑफ अ सर्कल इज़ 4 सेंटीमीटर्स। तो सर्कल का रेडियस है 4 सेंटीमीटर्स। तो डायमीटर क्या हुआ 2 सेंटीमीटर्स की 8 सेंटीमीटर्स। डायमीटर रेडियस का डबल होता है, करेक्ट। तो 8 सेंटीमीटर्स। तो ये फिगर में पॉइंट क्यू इंटीरियर है कि एक्सटीरियर है। पॉइंट क्यू बाहर है, करेक्ट। और बाहर होता है एक्सटीरियर की इंटीरियर, एक्सटीरियर क्योंकि एक्सटीरियर यानी कि बाहर और इंटीरियर यानी कि अंदर। सो एक्सटीरियर। सो व्हाट इज़ द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल? डायमीटर की रेडियस। रेडियस तो कॉर्ड होता भी नहीं है क्योंकि रेडियस दूसरा पॉइंट सर्कल को टच नहीं करता है, सिर्फ एक पॉइंट पर टच करता है, इसलिए ये हुआ डायमीटर। तो इस हिसाब से आप 4th 5th 6th 7th अपने आप कर लीजिए। ये सारे आंसर सेम तरह के नहीं हैं, ये आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा और पिछले ये चीज़ें देखने पड़ेंगे ताकि आपको याद हो जाए। फिर आगे चलते हैं। क्वाड्रिलैटरल्स। क्वाड्रिलैटरल्स क्या होते हैं? क्वाड्रिलैटरल्स वो फिगर्स होते हैं जिनके पास 4 साइड होते हैं। ये होता है स्क्वायर, जिसमें सारे साइड्स इक्वल लेंथ के होते हैं और सारे एंगल्स राइट एंगल्स होते हैं। फिर ऑपोजिट साइड स्क्वायर के पैरेलल होते हैं, जैसे कि ये ए बी और डी सी है, ये दोनों पैरेलल हैं, यानी कि ये कभी भी ये एक्सटेंड करोगे तो कभी भी मिलेंगे नहीं, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था पहले। और ये ए डी और बी सी हैं, ये भी कभी भी मतलब टच नहीं करेंगे। सेम तरीके से रेक्टेंगल है, ये स्क्वायर की एग्जैक्ट सेम प्रॉपर्टीज़ हैं, सिर्फ की साइड्स इक्वल नहीं हैं, सारे साइड्स इक्वल नहीं है, ऑपोजिट साइड्स ही इक्वल हैं। सो पी क्यू एंड एस आर इक्वल एंड पी एस एंड क्यू आर इक्वल। फिर है पैरेललोग्राम। इसमें एंगल सेम है, पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल सेम है। तो ये एंगल और ये एंगल सेम है और ये एंगल और ये एंगल सेम है, और ये दोनों साइड्स इक्वल हैं और ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, और ये दोनों साइड्स पैरेलल हैं और ये दोनों साइड्स पैरेलल हैं। तो रेक्टेंगल के ही प्रॉपर्टीज़ हैं, सिर्फ कि ये सारे एंगल्स राइट एंगल नहीं हैं, एग्जैक्ट सेम प्रॉपर्टीज़ अदरवाइज। फिर रोम्बस। रोम्बस के पास सारे स्क्वायर के प्रॉपर्टीज़ हैं एक्सेप्ट कि एंगल्स राइट एंगल नहीं हैं। फिर ओनली वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स पैरेलल, इसे कहते हैं ट्रेपीजियम। तो ट्रेपीजियम में सिर्फ ये और ये पैरेलल है, एक पेयर ऑफ साइड पैरेलल है, ये दूसरा वाला नहीं है। तो ये दोनों सेम लेंथ के नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ भी और सेम नहीं है, सिर्फ ये दो साइड पैरेलल हैं, यानी कि ये अगर एक्सटेंड करोगे तो कभी मिलने नहीं वाले हैं। अभी ये है काइट। काइट में टॉप 2 साइड्स इक्वल हैं और बॉटम 2 साइड्स इक्वल हैं, और ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं। बस यही है प्रॉपर्टीज़ काइट के, और कोई प्रॉपर्टीज़ नहीं है काइट के। तो अभी सिमिलैरिटी और डिफरेंस बिटवीन स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। तो ऊपर देखोगे तो इतने सारे प्रॉपर्टीज़ लिस्ट किए थे स्क्वायर और रेक्टेंगल के। तो इनमें से एक सेम प्रॉपर्टी कौन सा होगा कि ऑल दी एंगल्स आर राइट एंगल्स, और एक डिफरेंट है कि ऑल साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ्स एंड ऑपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ्स। तो ये सारे प्रॉपर्टीज़ देख के आप ये फिल कर सकते हो। तो मैं सिर्फ स्क्वायर और रेक्टेंगल करूँगा, दूसरे सारे आप अपने आप कर लीजिए। तो स्क्वायर में सिमिलैरिटी है, ऑल एंगल्स आर राइट एंगल्स, करेक्ट। और डिफरेंस क्या है कि डिफरेंस है कि स्क्वायर में, सो इन अ स्क्वायर इन अ स्क्वायर ऑल द साइड्स आर इक्वल, करेक्ट। तो सारे साइड्स इक्वल होते हैं। सो इन अ स्क्वायर ऑल द साइड्स आर इक्वल, सारे साइड्स इक्वल होते हैं। एंड इन अ रेक्टेंगल ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो इन अ रेक्टेंगल ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, यानी कि ऊपर नीचे वाले साइड्स और लेफ़्ट राइट वाले साइड्स इक्वल हैं। तो इस हिसाब से आप ये सारे कर लो। वापस ऊपर के बस ये प्रॉपर्टीज़ देख लो, वीडियो पॉज करके आप ये प्रॉपर्टीज़ देख सकते हो, ये सारे यहाँ हैं। तो वीडियो पॉज करके आप ये देख सकते हो कि कौन सा प्रॉपर्टी क्या है, और फिर अकॉर्डिंगली आप सेम लिख सकते हो और डिफरेंट लिख सकते हो। सिमिलैरिटी और डिफरेंस, सिमिलैरिटी सेम होता है, डिफरेंस अलग अलग होते हैं। अभी देखते हैं कंस्ट्रक्शंस। कंस्ट्रक्शंस यानी कि ड्राइंग करना। सो हमें इन शेप्स को अभी ड्रॉ भी तो करना पड़ेगा, करेक्ट। सिर्फ ऐसे बनाने, सिर्फ ऐसे मतलब देखने में और फिर उनके साथ प्रॉब्लम्स करना ही नहीं होता है, हमें बनाना भी पड़ते हैं ये शेप एग्ज़ाम में। तो इसके लिए क्या करेंगे? तो पहला है लाइन सेगमेंट। तो पहला देखते हैं, एक लाइन दिया है और हमें उसके एग्जैक्ट सेम लेंथ दूसरे लाइन में करना है।
तो इसके लिए क्या यूज़ करेंगे, इसके लिए हम डिवाइडर यूज़ करेंगे। तो पहले डिवाइडर लेके हम दोनों पॉइंट पे डालते हैं, एक पॉइंट डिवाइडर का यहाँ, दूसरा पॉइंट डिवाइडर का यहाँ। अभी डिवाइडर का सेम पॉइंट वो फिर रूलर पे डालते हैं। एक रूलर होगा आपके पास, तो डिवाइडर के जो पॉइंट्स हैं वो रूलर पे डालो, और फिर वो लेंथ जितना भी है वो डिवाइडर का एक पॉइंट ज़ीरो पे होगा और दूसरा पॉइंट जितने भी लेंथ पे होने वाला है, और फिर वो लेंथ मेजर कर लो, और फिर उसके हिसाब से आपको पेंसिल से लाइन खींचना होगा और आपको एग्जैक्ट सेम लेंथ मिल जाएगा। फिर सर्कल ड्रॉ करना है। सर्कल कैसे ड्रॉ करेंगे, उसके लिए आपको कंपास चाहिए होगा, और कंपास के साथ तो 3 सेंटीमीटर रेडियस चाहिए सपोजिंग। तो ये ओ, ये सेंटर पॉइंट से लेकर कोई भी पॉइंट ऑन द सर्कल 3 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो ऐसे कैसे करेंगे, तो पहले एक कंपास चाहिए। तो ये कंपास होता है जो एक शार्प होता है और एक यहाँ कोई हैंडल जैसा गोला होता है। तो उसके अंदर पहले पेंसिल डाल दो, और फिर ये यहाँ का स्क्रू पहले लूज़ करके पेंसिल डाल दो, और फिर स्क्रू टाइटन कर लो। और पहले आप दोनों पॉइंट्स को एक साथ कर लो, मतलब एकदम जॉइन कर लो। फिर पेंसिल डालना और फिर टेबल पे बैंक करना, ताकि पेंसिल और वो पॉइंट एग्जैक्टली सेम लाइन पे हो जाए। फिर ही टाइटन करना, नहीं तो आपका सर्कल ठीक नहीं आने वाला है। तो ये हो गया। फिर सर्कल के ये पॉइंट और ये पेंसिल मार्क के बीच में ये रूलर पे डाल के पहले 3 सेंटीमीटर्स को मेजर करना होगा आपको। तो 3 सेंटीमीटर्स मेजर करने के बाद फिर आप ये ले सकते हो, और फिर बस सीधा घुमाना है आपको, और आपको सर्कल मिल जाएगा। फिर लाइन, परपेंडिकुलर लाइंस। तो एक लाइन दिया है आपको, सपोज ए बी, और आपको उसका परपेंडिकुलर लाइन बनाना है। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सेट स्क्वायर्स, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था। तो आप ये सेट स्क्वायर यहाँ डाल दो, और फिर ये बेस ऑफ द सेट स्क्वायर ये एकदम अलाइन होना चाहिए, और फिर यहाँ बस एक ऐसा लाइन खींच दो, और ये हो गया आपका परपेंडिकुलर लाइंस। फिर पैरेलल लाइंस कैसे बनाओगे आप, तो पैरेलल लाइंस बनाने के लिए पहले आपको दो पैरेलल लाइन बोला है 4 सेंटीमीटर्स अपार्ट। एक लाइन ऐसे, एक लाइन ऐसे, और दोनों के बीच का डिस्टेंस होना चाहिए 4 सेंटीमीटर्स। तो इस केस में उन्होंने ऐसे किया है। तो पहले नीचे रूलर रख दिया ऐसे, फिर ये 30, 60, 90 वाला सेट स्क्वायर लिया, वो बड़ा वाला सेट स्क्वायर। एक ये वाला है सेट स्क्वायर जो मतलब थोड़ा सा इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है, और ये है जो इक्विलैटरल ट्रायंगल नहीं है, सारे साइड सेम नहीं है। ये वाला सेट स्क्वायर लो और वो रूलर पे डाल दो पहले। तो रूलर का एक पॉइंट लेके तो रूलर सेट स्क्वायर का ये पॉइंट ज़ीरो पे, और दूसरा पॉइंट जहाँ भी है दैट डजंट मैटर। फिर यहाँ बस ऐसे लाइन खींच दो। फिर सेम सेट स्क्वायर को 4 सेंटीमीटर की ये तरफ ले लो, 4 सेंटीमीटर की ये तरफ ये पॉइंट 4 पे होना चाहिए। फिर वापस यहाँ लाइन खींच दो, और ये दोनों लाइंस आपके पैरेलल लाइंस हो गए। तो अभी 60 डिग्री एंगल कैसे बनाते हैं हम, तो कोई थोड़े से एंगल्स इंपॉर्टेंट होते हैं जो आपको बनाने पड़ेंगे। ये होता है 60 डिग्री, 120 डिग्री, 180 डिग्री, और ऐसे एंगल्स। तो 60 डिग्री वाला एंगल बेसिकली मल्टीपल्स। तो इसमें सिर्फ 60 डिग्री करेंगे। तो पहले आप ये लाइन बनाओ नीचे, एक बेस लाइन। फिर आप कंपास लो, सिर्फ कंपास और रूलर के साथ, प्रोट्रैक्टर नहीं। प्रोट्रैक्टर के साथ आप कोई भी एंगल बना सकते हो, लेकिन अगर कंपास और रूलर चाहिए वो प्रिसीजन के लिए होता है, यानी कि एग्जैक्ट पॉइंट के लिए कंपास और रूलर यूज़ करते हैं। अगर वो चाहिए तो पहले यहाँ नीचे एक लाइन बना दो, जितना भी लेंथ हो वो मैटर नहीं करता है। फिर अपना कंपास लो वापस, जैसे मैंने ऊपर पेंसिल बोला था कैसे डालना है वैसे ही डालो, और फिर कंपास का पॉइंटी पार्ट यहाँ, और पेंसिल से बस एक लाइन खींच दो ऐसे। और आप ये काट भी सकते हो, आप ये बेस लाइन जो है वो काट दो, और ऐसे पूरा एक लाइन ऐसे। फिर कंपास का दूसरा पॉइंट यहाँ डालो, जहाँ ये जो आपने आर्क बनाया, ये जो कर्वी लाइन बनाया जो काट रहा है, और वो कहाँ इंटरसेक्ट करता है बेस लाइन को, तो मतलब एग्जैक्टली यहाँ पे पॉइंटी पार्ट डालो कंपास का, और फिर इस आर्क को काट लो। तो ऐसे बस काट लो, और फिर इस पॉइंट से और इस पॉइंट तक लाइन बनाओ और खींच सकते हो आप। तो ये बन गया आपका 60 डिग्री एंगल। तो ये आसान है। इस हिसाब से आप ये सारे कंस्ट्रक्शंस नोटबुक में कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा चैप्टर का एंडिंग। ये थोड़ा सा ट्रिकी चैप्टर है, बहुत सारी नई नई चीज़ें हैं। तो हाँ, तो बस थैंक्स फॉर वॉचिंग।
एंड आई सी इन द नेक्स्ट वीडियो जब हम 12th चैप्टर करेंगे। ये सारा प्रैक्टिस करना मत भूलना और हमेशा रिवाइज करते रहना। बाय बाय।